हेलो दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी टीचर अभिषेक मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल YMS एजुकेयर पे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? याद है? भूल गए? कोई नहीं, मैं याद दिलाता हूं आपको। हमने लास्ट टाइम रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमने टाइप पढ़े थे, राइट। और रिप्रोडक्शन टाइप में क्या पढ़ा था हमने? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? उसके भी सब 3 टाइप। वो कौन से थे? पहला क्या था? भूल गए ना? याद करो, याद आ रहा है, ठीक है। पहला था जेम्यूल फॉर्मेशन, राइट। सेकंड था बडिंग, और तीसरा जो बॉक्स के अंदर था वो था रीजनरेशन, राइट, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, सेकंड सब टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हमने पढ़ा वो था असेक्सुअल, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। नीचे आते हैं हम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था असेक्सुअल मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या है? याद है? ठीक है, याद है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस। इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। ओके, समझा आपको? ठीक है। तो अगर असेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है तो मतलब सेक्सुअल में क्या होगा? फ्यूजन गैमेट होगा, ठीक है। दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस in which fusion of gamete take place। और एक और चीज, ठीक है, शायद ये एमसीक्यू में आ सकता है एग्जाम में, सो छोड़ो मत। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को it is also called as एम्फीमिक्सिस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपका 2 नाम होता है ना, एक स्कूल का नाम, समझो स्कूल का नाम रवि हो गया, घर पे छुट्टन मुट्टन, ठीक है। तो सेम वे इसको भी एक अलग नाम से बोलते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, कौन सा फ्यूजन? किसका फ्यूजन? इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2, 3 नहीं, 2 ही। ओके, दो इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन में, एक होते हैं मेल, ठीक है, दूसरे होते हैं फीमेल। ओके, गॉट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट और क्या है? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली वो एनिमल करते हैं जो बर्थ देते हैं, राइट, ठीक है। अभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेट्स सी। ओके, बेसिकली sexually reproducing animal shows 2 type of characteristic, ठीक है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। पहला है जो एक्चुअली इनके
जो है दो फेज है, और वो दोनों फेज जो है दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो शो होते हैं, राइट, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया जैसे मतलब तुम स्कूल में टीचर के सामने मतलब अच्छे अच्छे भले हो, मतलब टीचर थोड़ी है तो तुम शांत बैठे हो, और वैसे जैसे टीचर गई वैसे मस्ती चालू होता है ना। हाँ, तो वैसे इनके भी अलग है, ठीक है। तो इनका भी क्या है, फेज है, क्या है, फेज है, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके दो फेज है। कितने फेज है, दो फेज है। सबसे पहला है जुवेनाइल फेज एंड सेकेंड है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, ठीक है। तो कौन से दो फेज हैं, ठीक है, जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, ठीक है, समझा। तो मतलब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, असेक्सुअल में कुछ ऐसा कुछ फेज नहीं था, ठीक है। सेक्सुअल में फेज है, ठीक है। असेक्सुअल में उतना कुछ था नहीं, तो इजी था वो, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू कंटेंट आप पढ़ोगे, ठीक है, और थोड़ा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल, बट टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। जुवेनाइल फेज क्या होता है, आपको पता होगा, जुवेनाइल सुना होगा आपने, जुवेनाइल कोड, जुवेनाइल समथिंग, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, चलो। तो जुवेनाइल मतलब होता है, इट इज अ फेज फ्रॉम, इट इज अ फेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम birth till the age of 14 to 18 years, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, समझा आपको, पक्का, ठीक है। तो मतलब आपने सुना होगा ना बालिक नाबालिग, बालिग मतलब सुना होगा जो इसकी एज 18 से ऊपर है एज पर लॉ, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट लॉ 18 के ऊपर है एज, मतलब आप क्या हो, एडल्ट हो। 18 के नीचे है मतलब आप एडल्ट नहीं हो, ठीक है। तो आप आते हो किसमें, जुवेनाइल फेज में, राइट, ठीक है, समझा। तो और हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है जो जुवेनाइल फेज को मतलब इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, कि दिस स्टेज, और वी कैन से दिस फेज is basically a development stage, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज मतलब ये होता है कि इस एज में जो चाइल्ड होता है उसके जो बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। अभी कब तक डेवलप होंगे, टिल द एज 18, ठीक है, 18 19, ठीक है, 18 तक मोस्टली होता है, ठीक है। सो अभी 18 तक क्या क्या होता है, क्या क्या मैच्योर होता है, सो उसमें उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट वो होगा, ठीक है, बॉडी सेल्स होंगे, ठीक है, हाइट होगी, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, बॉडी में वो सब में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। टिल कितने एज तक, 18 की एज तक जो होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, गॉट इट, ठीक है। और क्या होगा, अब ये अभी दिस फेज बेसिकली डिपेंड ऑन डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट में डिपेंड है, ओके। सो नेक्स्ट जो है, और ये जो फेज, दिस फेज organism are unable to reproduce themselves। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे ऑर्गन ही डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा मेरे भाई, होगा क्या, नहीं होगा ना। आप भी आम मोस्टली तभी खाते हो जब आम पके हो, कच्चे खाते हो क्या, अब बोलोगे सर खाते तो है, अरे भाई वो दूसरा फेज है, तुम अचार बनाए खाते हो,
ठीक है, मैं पके की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली जब मैच्योरिटी अटेन करेगा तब रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। वो कब होगा अटेन? जब वो जो ऑर्गेनिज्म जो है वो जाएगा कौन से फेज में? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में, समझे भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझा आपको? इट इज अ फेज विच स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 14 to 18, मतलब इस जैसे पैदा हो वैसे डेवलपमेंट चालू होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली अ डेवलपमेंट स्टेज, मतलब इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है? बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दिस फेज ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। अभी जब जो ऑर्गन है वही डेवलप नहीं हुआ है तो रिप्रोड्यूस कहां से करेगा भाई, ठीक है। समझा आपको? ठीक है। एक बार आप ये जो पार्ट है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है। सो आपने इसे देख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं बोर्ड। ठीक है, ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ने की, गुस्ताखी करना मना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड फेज जो है वो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, ठीक है। अब पहले फेज में हमने क्या देखा, ठीक है, उस फेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है और वी कैन से जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टिल द एज ये अटेन टिल 18, ठीक है, उसका क्या होता है? बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बॉडी में सब आ गए, सेक्स ऑर्गन आ गए, बॉडी सेल्स आ गए, सब ऑर्गन आ गए, ओके, ठीक है। अब ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं प्रॉपरली, ओके, ठीक है। अब इसका सेकेंड फेज जो है वो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, ठीक है। ये फर्स्ट फेज कब आता है? ठीक है। सो ये फेज कब आता है? दिस फेज इज अटेन्ड by the organism only after all body part are developed properly, काली properly, समझ ला भैया, ठीक है। समझा आपको? तो बेसिकली ये कब अटेंड होगा? जब ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के सब पार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तब उस स्टेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, ठीक है। नेक्स्ट, अब सब ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो गए ना, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगा जादू, ठीक है। नाउ दे कैन reproduce themselves to form new organism, कर ला, ठीक है। समझा आपको? और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में, वो है टाइप्स, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर की आई कैन से जान है, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो दिस फेज comprises of different events
ठीक है, मतलब इस फेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं, ठीक है। अब वो इवेंट क्यों होते हैं, वो होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सो पहला इवेंट जो है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझा। अब इसमें क्या होता है, मैं तो आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूं मैं इसका। प्री मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब कौन से गैमेट, दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स एक्स, रॉन्ग, एक्स वाई। फीमेल को एक्स एक्स, राइट, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन को अपने लिए प्रिपेयर करना, जैसे होता है ना शादी के जाने के लिए बराबर तैयार होते हो आप लोग, तो वैसे ही ये एक तरह का वही स्टेज है, तैयार होना है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो तैयार होने क्या होगा, पहले गैमेट बनेंगे, ठीक है, मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है, रेडी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कौन सा मेल एंड फीमेल। समझा आपको, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। बाकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और एग सेल, ठीक है। समझा आपको, समझा, इजी है ना, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है, ये अगर एग्जाम में आएगा तो यू कैन जस्ट राइट इट, ओके। मोस्टली ये आएंगे तो ऐसे 1 मार्क के लेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, ये होता है, ठीक है। और अगर दे हैव आस्क्ड यू इन एग्जाम कि व्हाट डू यू मीन बाय, पहला फेज हमने क्या पढ़ा, हम लोग ने कौन सा पढ़ा हम लोग ने, इसके पहला वाला फेज जुवेनाइल फेज। बेसिकली जुवेनाइल फेज पूछते नहीं क्योंकि ज्यादा कंटेंट जो है ना वो इस फेज के अंदर है, तो मोस्टली ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप ऐसे गो थ्रू करना, ठीक है। और जो भी टर्म जो है ना उसके मीनिंग ऐसे जानते रहो, ठीक है, सो दैट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी नहीं है तो इंग्लिश अच्छी कर लेना, ठीक है, सो दैट आप अपने ओन से भी बना सकते हो, ठीक है, अपने ओन से भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो, ठीक है। और नहीं क्लियर है तो फिर भगवान भरोसे, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, अभी हम पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, ठीक है। हम किसमें पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। अब हायर एनिमल इसमें कौन है, डायनासोर तो नहीं है, कौन है यहाँ पर, ह्यूमन, मतलब वी, ठीक है, मैमेलियन, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे ऊपर, ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट आर द स्टेजेस एंड ऑल, वो हम आगे देखते हैं, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज के, ठीक है, इस स्टेज के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, ठीक है, और वी कैन से in this reproduction animal, or you can say human reproduce sexually, ठीक है, राइट, गॉट इट, ठीक है। सो अब आपको मालूम पड़ गया कि रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन में
हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, सेक्सुअली हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि जो ये रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट आता है मेल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली मेल में क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्शन में क्या है, दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज गोनाड, ठीक है, और टेस्टिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, गॉट इट। सो उसको बोलते हैं गोनाड एंड टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज गोनाड, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, इट प्रोड्यूस एन hormone called, or we can say it secrete, that नाम लिखते हैं हम लोग, गोनाड secrete testosterone, very very important हार्मोन, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेसिकली, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, इसके वजह से ही मेल के अंदर मेल को जो मिलते हैं वो मिलते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एक तो फेस का डिफरेंस है, ठीक है, फेस पे स्पेशली मेल जो होते हैं उनको बियर्ड और मुस्टैच होती है, राइट, ठीक है, फीमेल में नहीं होती, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, ठीक है, मोस्टली फीमेल बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं ना बॉडी गेन करने के चक्कर में थोड़ा बोलते हैं ना दिखावे के लिए वो लोग टेस्टोस्टेरोन लेने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है उनके बॉडी पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है बॉडी पे आने से उनके बॉडी जो है वो क्या होती है एनलार्ज शोल्डर हो जाता है, ठीक है, और चेहरे पे क्या निकलते हैं, बियर्ड निकलते हैं, मुस्टैच आने लगते हैं उनको, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसके, testosterone, okay, so this is a male hormone secreted by gonad, ठीक है, और gonad और एंड्रोजन, ठीक है। सो ये सब तीन नाम याद रखना, ठीक है, एग्जाम में कभी आ गया गोनाड क्या है, ठीक है, सोचना मत, ठीक है, फटाफट आंसर आना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा है ये सब नाम ना कहीं लिख के रखो, ओके, सो दैट आपके लिए इजी होगा। और एग्जाम में इतने पागल नहीं बैठे, ठीक है, अब उनको मालूम है तुम बुक पढ़ के आए हो, वो तुम्हारी नॉलेज चेक करेंगे। सो आपको अगर एक वर्ड का दो मतलब है, दो मीनिंग है या दो नाम है तो उन्हें क्या करेंगे दूसरे नाम से पूछेंगे, वो चेक करेंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो कितना है, ठीक है, समझा, ठीक है। सो ये हो गया मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्शन में जो पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है उसे क्या बोलते हैं, लेट्स सी। सो इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवा और एग, ओके, ठीक है। तो और ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, very very important hormone released by female sex organ, primary sex organ, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फीमेल में आते हैं। कभी कभी क्या होता है जो
यू कैन से जो गे होते हैं, ठीक है, बेसिकली उनमें क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन जो कभी कभी क्या होता है ज्यादा बढ़ जाते हैं लेवल, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर जो थोड़े होते हैं ना फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। सो इट सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, ये तो इजी आप बुक में भी दिया है, तो आप एक जस्ट गो थ्रू करना और ये पॉइंट को ना अंडरलाइन कर देना, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस लेवल, साथ में इट मे कम फॉर एमसीक्यू, ठीक है। सो थॉरली गो विथ थ्रू इट, ओके। देख ले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, गोनैड है, ठीक है। तो प्राइमरी तो मेल में गोनैड है, तो सेकेंडरी भी जो गोनैड को छोड़ के जो भी दूसरे पार्ट है बॉडी के, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यू कैन से, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो अभी क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सो वह है बियर्ड, मुस्टैच, और क्या है, एनलार्ज शोल्डर। तो एनलार्ज शोल्डर एक्चुअली बुक में दिया नहीं है, तो डोंट गो विथ। एनलार्ज लैरिंग्स दिया है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, बियर्ड, मुस्टैच, ठीक है, hair on the chest and highly pitched voice, ठीक है। सो ये है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मोस्टली सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक बोलो तो अच्छा रहेगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं हम लोग फीमेल भी देख लेते हैं हम लोग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, वो था ओवा और यू कैन से एग, ठीक है। सो सेकेंडरी इसके अंदर है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, डेवलप्ड ब्रेस्ट, ठीक है, और क्या है, एनलार्ज्ड पेल्विस, ओके, और क्या है, हाई पिच वॉइस, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। सो ये है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेल में ज्यादा दिख रहे हैं, फीमेल में कम दिख रहे हैं, ठीक है, बट ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो मैं ये मिटा लेता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में होते हैं, क्या होते हैं, ह्यूमन में होते हैं, वो कौन से इवेंट में होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली सेक्सुअली reproducing animal shows various event like, सबसे पहला है वो है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जैसे नाम आपको बता रहा है गैमेटोजेनेसिस,
जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन? गैमेट का। अब इट में बी आइदर मेल गैमेट और इट में बी आइदर फीमेल गैमेट। ओके, सो पहला स्टेज है गैमेट फॉर्मेशन है इंसेमिनेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर स्पर्म, ठीक है, सीमेन एंड ऑल, सब कुछ मतलब विद फ्लूइड एंड ऑल। तो ये स्टेज है। अब वो प्रिपेयर होगा किसके लिए? प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो स्टेज है ये बन चुका है, गैमेट बन गया है, अब वो और एक आगे वाला स्टेप पे जा रहा है। ठीक है, और फाइनली वो रेडी हो गया है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के लिए। प्री मतलब जस्ट बोलते ना, एक इसके फर्टिलाइजेशन के एक पहले वाला स्टेज, जैसे हमने पिछले बार देखा, पिछले इसमें देखा। ठीक है, जिसमें देखा हमने फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था? प्री, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। ठीक है, सो इंसेमिनेशन के बाद है हमारा थर्ड स्टेज, वो है प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होना। अब रेडी होना मतलब क्या होगा? गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है? दे आर रेडी टू फ्यूज। दे आर रेडी टू फ्यूज, इट मींस दे आर रेडी टू फॉर्म अ जायगोट। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज, ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस हो गया। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, followed by embryogenesis। ठीक है, followed by gestation, followed by parturition। अब इसमें क्या होता है? अब जैसे बताया आपको जायगोट, अभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे, दे विल फॉर्म जायगोट। प्री के बाद फर्टिलाइजेशन आता है, तो वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जस्ट ठीक है, तुमको तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन होगा। जायगोट फॉर्मेशन मतलब यही हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो समझ लो आप, समझदार तो हुई आप लोग। ठीक है, तो जायगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब जायगोट के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, बोलते ना माँ का पेट, माँ की पेट की थैली। ठीक है, तो इट इज एम्ब्रियो। छोटा सा बच्चों आप देखा होगा आपने, ओके, तो ये एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है धीरे। ठीक है, देन क्या होगा? जेस्टेशन पीरियड होगा। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड क्या होगा? ये मंथ है। ठीक है, 3 to 6 months। ठीक है, 3 to 6 जो स्टेज जो है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वो ये स्टेज में आता है जेस्टेशन के बारे में। ये आगे आपको है, तो मैं बस आपको जस्ट इंटरप्रेट जिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, देन पार्चुरेशन आफ्टर 9 months। ठीक है, आफ्टर 9 में जब बेबी जो फुल्ली डेवलप हो जाता है, इट इज रेडी टू कम आउट। ठीक है, तो उस पीरियड को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, समझा आपको? ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं। तो ये सब जो है, ये जो वेरियस इवेंट है जो टेक पार्ट करते हैं किसमें? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में। ये सब इवेंट जो है वो रिप्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, सो स्पर्म से लेके ओवम से मिक्स होने के बाद, जायगोट फॉर्मेशन करने के बाद, उसके बाद ये सब स्टेज है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे किस पे जाते हैं हम लोग? मैं ये भी मिटा देता हूं आप लोग को, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आई नो यू ऑल आर स्मार्ट। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल पार्ट के बारे में। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में कौन सा मेल पार्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? क्या है? गोनाड। क्या है? गोनाड। और एंड्रोजन और टेस्टिस। ठीक है, ये 3 नाम है उसके। फाइन, तो मैंने बनाया है तो आप समझो। ठीक है, आप जस्ट कोरिलेट करो अपने डायग्राम से। मैं आपको यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा, दिख रहा है फोटो? ओके, तो जस्ट कोरिलेट करो आप। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर।
इसकी विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है वो भी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। समझा आपको? ठीक है, मैं ये साइड ले देता हूँ, अदरवाइज मुझे जगह नहीं मिलेगा लिखने के लिए, तो आप मैं यहाँ पर साइड ले देता हूँ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है वो है 3 सेंटीमीटर। समझा आपको? अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एक एक पार्ट। पहले मैं पहले आपको लेबलिंग कर देता हूँ, ठीक है, देन हम धीरे धीरे उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ओके, चलो चलते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसी कवरिंग को लेके, ठीक है। तो ये जो बाहरी कवरिंग दिख रही है, मैं इसको दूसरे मार्कर से करता हूँ सो दैट आपके लिए इजी होगा। तो चल रहा है ओके। सो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। फिर आता है ये जो अंदर का है, एक्चुअली क्या होगा मन में, ये जो मैंने लेयर बनाया है थोड़ा ज़्यादा थिक बना है, ठीक है, तो आप समझ करो, ठीक है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं, जो अंदर का लेयर है दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ठीक है। अब इस पार्ट में जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया है, पिछले बार भी भले सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, बट ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम भी कभी टेस्ट का आता है तो गो थ्रू इट, ठीक है। और इसके अंदर से एमसीक्यू बनने के बहुत सारे चांस है, तो थरली पढ़ना, ठीक है, आराम से पढ़ना। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आई एम देयर, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना जो भी आपको डाउट हो, ठीक है। सो 3 पार्ट से बना है इसका कवरिंग। पहला है बाहरी कवरिंग है, उसको बोलते हैं, आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। नेक्स्ट जो अंदर सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया, गॉट इट। एंड उसके बीच में जो फ्लूइड है और से एक लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा, गॉट इट। अब चढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग और अंदर हम लोग चलते हैं। अब आपको दिख रहा है बहुत सारे, ठीक है, इसको बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं? लोब्यूल। ये टोटल नंबर होते हैं 200 to 300 नंबर्स होते हैं एक टेस्ट, मतलब टेस्टिस के अंदर। इसके नंबर्स कितने हैं? 200 to 300 लोब्यूल, ठीक है। देन ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर कुछ तो किशमिश जैसा, ठीक है, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है, गॉट इट। तो सेमिनल वेसिकल कैसे होते हैं? दे आर 2 to 3 or you can say 1 to 4 coiled structure। सेमिनल वेसिकल जो है, सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, होता है कभी कभी, इट इज सेमिनल, सॉरी इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस, ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको ना एक जो इसका पॉइंट है आंसर भी वो भी मैं बताते जा रहा हूँ आपको, सो दैट क्या होगा, वो आप डायग्राम देख देख के आप कोरिलेट करो पॉइंट को। पॉइंट में लिखाऊंगा भी, ठीक है, जैसे खत्म हो जाएगा ये उसके बाद मैं थोड़ा फटाफट पॉइंट लिखा दूंगा, तो आप फट से स्क्रीनशॉट लेना उसको, ओके। सो मैं ऐसे धीरे धीरे आपको हर एक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कितने रहते हैं, क्या है, कहाँ पर है, वो सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे। वी विल गो स्लोली स्लोली, ओके, लाइक अ टॉर्टोइस।
सो दिस इज सेमिनल वेस्टिब्यूल. कितने होते हैं? 1 to 4 कॉइल्ड होते हैं. कितने होते हैं? 1 to 4 कॉइल्ड होते हैं स्ट्रक्चर. समझा आपको? देन आता है ये जो मिडल जो दिख रहा है आपको, गट्ठा, ठीक है, गुच्छा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस. Got it? Then इसे बोलते हैं वास एफ्रेंशिया. इस ट्यूब को मैं बताऊंगा फ्लो कैसा है स्पर्म का, ठीक है. तो हम वैसे जस्ट हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है. देन वी विल गो स्लोली उसके बारे में क्या है, कहाँ स्पर्म बनता है, सब जाएंगे डीपली, ठीक है. सो ये है ये, ठीक है. बाद में ये हमारा आया. देन ये हमारा है, ये हमारा है वास डिफरेंस. देन ये है हमारा नन अदर देन मैच्योरिटी, जो जहां पर मैच्योर होता है हमारा स्पर्म. इट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस. गॉट इट? ठीक है. सो एपिडाइमिस जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना है. एक है टेल, दूसरा है हेड, तीसरा क्या है? अरे देखो बुक में, देखो बुक में, ठीक है. टेल, हेड एंड बॉडी. टेल, हेड और क्या है? बॉडी. तो अभी टेल किधर है इसकी? तो टेल जो है, ये जो निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको नीचे, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है. टेल ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ईडी, समझ जाओ. आई गेस मार्कर प्रॉपर चल रहा नहीं है यार, एक मिनट. मैं ब्लैक से ही मार्किंग करता हूँ सो दैट आपको दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं तो मतलब है नहीं. ओके. सो ये है हमारा टेल ऑफ ईडी. ईडी मतलब एपिडिडाइमिस. गॉट इट? फिर ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा लगा किसी ने इस्त्री कर दिया है, छप गया है, ठीक है, पोर्शन फ्लैट हो गया. तो ये है यार, इट्स नॉट वर्किंग. नो. तो ये है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस. एंड लास्ट बट नॉट अदर देन, ये जो निकला हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, इट इज हेड ऑफ ईडी. क्या है? हेड ऑफ ईडी. गॉट इट? ठीक है. एक बार आप जरा देख लो जरा. नहीं, और भी कुछ है क्या? हाँ है ना. ये जो आपको दिख रहा है, हर लोब्यूल को डिफरेंशिएट, सेपरेट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम. और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है ना. ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल्स एंड नेटवर्क जो भी है. तो जैसे कि आपने ये डायग्राम देखा, सब मैंने इसे लेबलिंग किया है, वो दिख रहा है, ठीक है. लेकिन इसमें एक आपने देखा होगा एपिडिडाइमिस. इसके 3 पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, हेड, बॉडी, टेल, ठीक है. तो उसके जो नाम है, उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आने के जो बहुत चांसेस है उसके. सो मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं. सो जो अपर है, अपर पार्ट मतलब होता है हेड. हेड को हम लोग कॉपर्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉपर्ट, ठीक है. नेक्स्ट है बॉडी. बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस. बॉडी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बॉडी, ये बॉडी है, ये है उसका हेड. देन आता है टेल, जिसको बोलते हैं कॉडा, इसको बोलते हैं कॉडा. ओके. तो टेल कहां पर है? टेल आपको दिख रहा है, टेल नीचे गई हुई, उसको बोलते हैं टेल. देन ये आपको दिख रहा है बॉडी. देन ये थोड़ा अपर पार्ट जो है, नीचे मत देखो, ये थोड़ा वी कैन से ये पार्ट ले लो, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट, ये, ठीक है, जो थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेड. तो हेड को क्या नाम दिया है? कॉपर्ट.
बॉडी का दिया है कॉर्पस, टेल का दिया है कॉर्डा। गॉट इट? तो आज के लिए हम इस पे रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल बी गिविंग यू नोट्स ऑफ प्रॉपर टेस्टिस, देन वी विल लर्निंग द प्रॉपर होल सिस्टम कि कैसे फ्लो होता है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ओके, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है? इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। एंड हाँ, और भी कुछ डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है? वी विल हेल्प यू। बाय बाय।